हेलो फ्रेंड्स, साइंस एमसीक्यू सीरीज में आप सभी का स्वागत है। 900 साइंस एमसीक्यू को अपलोड कर दिया गया है, जिसको आप रिवीजन कर सकते हैं। 900 से आगे की ओर बढ़ते हैं। चलिए, पहला क्वेश्चन है, मेथनॉल का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो मेथनॉल का रासायनिक सूत्र होता है CH3OH होता है। इथाइल अल्कोहल का रासायनिक सूत्र होता है C2H5OH होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अणु द्विगुण सहसंयोजक बंध से जुड़े होते हैं? तो ऑक्सीजन जो होता है अणु द्विगुण सहसंयोजक बंध से जुड़े होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका गलनांक बिंदु सबसे कम होता है? तो पारा का गलनांक बिंदु सबसे कम होता है। इसका संकेत क्या है? Hg है। इसका प्रयोग थर्मामीटर में किया जाता है। नहीं चिपकता है थर्मामीटर के दीवारों पर, इसीलिए इसका प्रयोग किया जाता है। उष्मा का अच्छा ये चालक भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोडियम बाइकार्बोनेट का रासायनिक नाम क्या होता है? तो बेकिंग सोडा इसका रासायनिक नाम है। इसे खाने वाला सोडा भी कहा जाता है। इसका सूत्र क्या होता है? NaHCO3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी दवा का प्रयोग एंटीबायोटिक दवा के रूप में किया जाता है? तो मेटाफॉर्मिन का प्रयोग जो होता है एंटीबायोटिक दवा के रूप में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एलपीजी किससे किससे मिलकर बना होता है? तो एलपीजी गैस जो होता है वो ब्यूटेन और प्रोपेन के मिश्रण से मिलकर बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंटीबायोटिक्स का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? तो एंटीबायोटिक्स का आविष्कार जो होता है सिकंदर फ्लेमिंग के द्वारा किया गया है। विलियम हार्वे ने रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एसिडिक एसिड का रासायनिक सूत्र क्या होता है? एसिडिक एसिड का रासायनिक सूत्र होता है CH3COOH होता है। COOH जो है वो अम्ल को प्रदर्शित करता है, OH जो है अल्कोहल को प्रदर्शित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गैस में ध्वनि की गति का सामान्य नाम किसके अनुपातिक होता है? तो गैस में ध्वनि की गति का सामान्य जो नाम है वो बोरेक्रस के समानुपातिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या होगा यदि अग्नाशय जो है डिफेक्टिव या विकृत हो जाएगा? तो अग्नाशय के डिफेक्टिव या विकृत होने पर इंसुलिन और ग्लूकागॉन गठित नहीं होगा। अग्नाशय के बीटा सेल से इंसुलिन का स्राव होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसव के दौरान कौन सा पक्ष पीयूष हार्मोन निर्मुक्त होता है? तो ऑक्सीटोसिन जो होता है प्रसव के दौरान निर्मुक्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें कौन सा जीवाश्म ईंधन है? तो जीवाश्म ईंधन प्राकृतिक गैस जो है जीवाश्म ईंधन है। अल्कोहल क्या होता है? OH होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिरके में कौन सा एसिड पाया जाता है? तो सिरके में एसिडिक एसिड पाया जाता है। एसिडिक एसिड को सिरके अम्ल भी कहा जाता है। एसिडिक एसिड और भी अचार में भी पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य और चंद्रमा क्षितिज के पास अंडाकार दिखाई देते हैं, क्यों? सूर्य और चंद्रमा जो है क्षितिज के पास अपवर्तन के कारण जो है अंडाकार दिखाई देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कार के इंजन की क्लॉकिंग से बचने के लिए निम्न में से कौन सा एंटी क्लॉकिंग एजेंट के रूप में प्रयोग किया जाता है? तो लीड टेट्रा इथाइल का प्रयोग जो होता है क्लॉकिंग के रूप में प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग कितना समय लगता है? तो सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में 8.5 मिनट का समय लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्ष 1945 में नागासाकी जापान में गिराए गए बमों में इस्तेमाल होने वाली विखंडीय सामग्री क्या थी? तो प्लूटोनियम का प्रयोग जो होता है नागासाकी जापान में बम बनाने में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, GPS का पूर्ण रूप क्या होता है? GPS का पूर्ण रूप जो होता है ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइंस्टाइन को किसके लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था? तो आइंस्टाइन को प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेनिसिलिन का आविष्कार
किसके द्वारा किया गया है? तो पेनिसिलिन का आविष्कार जो है वो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा किया गया है। ग्राहम बेल ने टेलीविज़न का खोज किया है। एल्बर्ट आइंस्टाइन ने प्रकाश विद्युत का प्रभाव का नियम दिया है। एम्पियर किसकी इकाई है? एम्पियर जो है विद्युत प्रवाह की इकाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 किलोग्राम जो है किसके बराबर होता है? 1 पिकोग्राम किसके बराबर होता है? 1 पिकोग्राम जो होता है 10⁻⁻12 ग्राम के बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश की तीव्रता को मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? प्रकाश की तीव्रता को मापने के लिए फोटोमीटर का प्रयोग किया जाता है। जबकि सूरज के प्रकाश को मापने के लिए कितना तापमान है उसमें, उसका पायरोमीटर का प्रयोग किया जाता है। पायरोमीटर जो होता है उस तापमान को मापता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंडोस्कोप क्या है? तो एंडोस्कोप क्या है? एक चिकित्सक प्रणाली है जिसके द्वारा शरीर के अंदर के भागों को देखा जाता है। इनमें से कोई संकीर्ण दूरबीन नहीं है, कैमरा नहीं है, सरल माइक्रोस्कोप नहीं है, इनमें से कोई नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा 3 आयामी चित्र लेने के लिए उपयोग किया जाता है? तो होलोग्राफी का प्रयोग जो होता है 3 आयामी चित्र लेने के लिए प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुल आंतरिक परावर्तन तब होता है जब प्रकाश की किरणें जो होती है संघनन माध्यम से विरल माध्यम की ओर जाती है। संघनन से विरल की ओर जाती है। एक और शर्त है कि क्रांतिक जो इसका अपवर्तन कोण का मान जो होता है वो क्रांतिक कोण से अधिक होना चाहिए। तो यहाँ पर एक ही शर्तें दिया गया है, जैसे कि संघनन से विरल की ओर दिया गया है। तो डायमंड से ग्लास में जाने पर पूर्ण आंतरिक परावर्तन होगा। डायमंड क्या है? तो संघन माध्यम है। और ग्लास क्या है? तो विरल माध्यम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑप्टिकल फाइबर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो ऑप्टिकल फाइबर जो होता है कुल आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक आदमी एक स्थिर नाव से 5 मीटर प्रति सेकंड की गति से कूदता है और नाव 0.5 मीटर प्रति सेकंड की गति से चलती है। आदमी की तुलना में नाव का द्रव्यमान कितना गुना हो जाएगा? तो नाव का द्रव्यमान जो है वो 10 गुना हो जाएगा। अगर इसका सॉल्यूशन चाहिए दोस्तों तो आप कमेंट्स कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक ट्रक, एक कार और एक मोटरसाइकिल की समान गति ऊर्जा है। यदि बराबर रोधन बल लागू किया जाता है और वह क्रमशः x, y और z दूरी तय करने के बाद रुकती है तो क्या होगा? तो x, y, z जो दूरी तय करेगी असमान गति ऊर्जा रहेगा तो समान दूरी तीनों तय करेगी। x बराबर y हो जाएगा, y बराबर z हो जाएगा, दूरी सबका समान होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक तेल टैंकर आंशिक रूप से तेल से भर जाता है और एक समान गति के साथ एक समतल सड़क पर आगे बढ़ाया जाता है तो तेल की मुक्त सतह क्या होगी? तो तेल की मुक्त सतह जो होगी क्या होगी? परवलयिक वक्र होगा, परवलयिक वक्र होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, त्वरण ज्ञात करने के लिए सही समीकरण कौन सा है? तो त्वरण ज्ञात करने के लिए सही समीकरण होता है VA = होता है अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग बटा समय होता है। इस प्रकार ऑप्शन ए जो है इसका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका घनत्व अधिकतम होता है? तो पानी का जो घनत्व होता है वो अधिकतम होता है और सबसे अधिक कितना डिग्री पर होता है? तो 4 डिग्री सेल्सियस पर पानी का घनत्व जो होता है सबसे अधिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑक्सीकरण प्रतिक्रिया में क्या होता है? ऑक्सीकरण प्रतिक्रिया में इलेक्ट्रॉन जो होता है कम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिक्रियाएं जिसमें ऑक्सीकरण और कमी एक साथ होती है उन्हें क्या कहा जाता है? अर्थात ऑक्सीडेशन और रिडक्शन क्रिया जब एक साथ होती है तो उस क्रिया को क्या कहा जाता है? तो रिडक्स प्रतिक्रियाएं कहा जाता है, जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन एक साथ होता है। हिंदी का जो क्वेश्चन है चेंज है थोड़ा सा, इंग्लिश का देख करके आप इसको डाउट क्लियर कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाइट्रोजन किसने खोजा था? नाइट्रोजन की खोज रदरफोर्ड के द्वारा किया गया है। नाइट्रोजन का प्रयोग जो होता है
वायुयान के टायरों में इसका प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिवाइस सभी प्रकार के अल्फ़ा बीटा गामा के पहचान और माप के लिए उपयोग किया जाता है। तो गीगर काउंटर का उपयोग जो होता है अल्फ़ा बीटा और गामा की पहचान के लिए प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, WHO के अनुसार एक शहर के लिए सुरक्षित आवाज़ कितना होना चाहिए? तो WHO के अनुसार एक शहर के लिए सुरक्षित आवाज़ जो है 45 डेसिबल होता है, जबकि सामान्य बोलचाल जब हम बोलचाल करते हैं तो 30 डेसिबल होता है। मनुष्य जो होता है 85 डेसिबल तक शोर को बर्दाश्त कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नरम खनिज टॉल्क या सोप स्टोन मुख्य रूप से क्या होते हैं? तो मैग्नीशियम सिलिकेट को नरम खनिज टॉल्क और सोप स्टोन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टील को कठोर बनाने के लिए किसकी मात्रा वृद्धि की जाती है? तो स्टील को कठोर अगर बनाने के लिए हम लोग कार्बन की मात्रा का प्रयोग करते हैं, जिससे स्टील थोड़ा कठोर हो जाता है। कार्बन की सबसे अधिक मात्रा किसमें होती है? तो कार्बन की सबसे अधिक मात्रा जो होती है पिग आयरन में, पिग लोहा में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या क्रिस्टल के रूप में नहीं है? तो क्रिस्टल के रूप में हीरा नहीं है, चीनी भी नहीं है, नमक भी नहीं है, इनमें से कोई नहीं, इसका आंसर बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाइड्रोजन के जलने से क्या उत्पन्न होता है? तो हाइड्रोजन के जलने से जल बनता है। हाइड्रोजन के जलने से क्या बनता है? जल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूत्र औसत वेग का फॉर्मूला क्या होता है? तो औसत वेग का फॉर्मूला होता है प्रारंभिक वेग प्लस अंतिम वेग बटा 2। u यहाँ प्रारंभिक वेग को दर्शाता है, v यहाँ पर अंतिम वेग को दर्शा रहा है। इसका ऑप्शन बिल्कुल सी सही होगा, u जो है प्रारंभिक वेग को दर्शा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तरल को ठंडा करना सुपर कूलिंग है। किस तरल को? तो हिमांक बिंदु से नीचे तरल को ठंडा करना सुपर कूलिंग कहलाता है। जैसे हिमांक बिंदु क्या है, जो पानी का 0 डिग्री सेल्सियस है, उससे नीचे ठंडा करना क्या कहलाता है? सुपर कूलिंग कहलाएगा। त्वरण का एसआई इकाई क्या है? तो त्वरण का फॉर्मूला क्या होता है? A = होता है v/t होता है। तो ऊपर में क्या होगा? मीटर पर सेकेंड बटा नीचे में सेकेंड, तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। इसमें ऑप्शन में क्या है? ऑप्शन में ये है मीटर प्रति सेकेंड वर्ग। ऑप्शन ए बिल्कुल इसका सही है। इसका त्वरण का और भी होता है फॉर्मूला, A जैसे ऊपर हमने पढ़ा था अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग बटा समय। एक और लिख सकते हैं A वेग में परिवर्तन की दर बटा वेग में परिवर्तन बटा समय। त्वरण किसको कहते हैं परिभाषा में? तो वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संपर्क बल के लिए एक और नाम क्या है? संपर्क बल को एक और नाम से जाना जाता है, तो संपर्क बल को घर्षण बल भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो सतहों के बीच घर्षण की शक्ति में वृद्धि होगी यदि दो सतहों को दबाया जाता है तो दोनों सतहों के बीच घर्षण की शक्ति में क्या होगा? वृद्धि होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक समतल दर्पण द्वारा बनाई गई एक छवि जिसे स्क्रीन पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है, उसे क्या कहा जाता है? तो स्क्रीन पर आभासी प्रतिबिंब को प्राप्त नहीं किया जाता है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक चुंबक द्वारा लगाया गया बल जो होता है किसका उदाहरण है? तो एक चुंबक द्वारा लगाया गया बल गैर संपर्क बल का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक सीधी रेखा में एक समान गति के साथ एक वस्तु का किसके समय के साथ स्थिर रहता है? तो क्या समय के साथ स्थिर रहता है? तो वेग जो है एक सीधी रेखा में एक समान गति के साथ समय के साथ क्या होता है? स्थिर रहता है, जिसको क्या कहेंगे? एक समान वेग कहेंगे। कोई वस्तु जो है ए से शुरू होती है और एक सीधी रेखा में क्या होता है? समान रूप से चल रही है, तो क्या उसको बोलेंगे? एक समान वेग बोलेंगे समय के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वस्तु की छाप रेटिना पर
कितने सेकेंड के लिए कायम रहती है? तो वस्तु की जो छाप होती है वो रेटिना पर 1/16 सेकेंड के लिए कायम रहती है। ओजोन क्षेत्र का गठन अधिकतम कहाँ है? तो ओजोन क्षेत्र का जो गठन है अधिकतम अंटार्कटिका में है। ऑप्शन बिल्कुल सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ताजमहल किसके कारण काफ़ी प्रभावी हुआ है? तो ताजमहल जो है अम्ल वर्षा के कारण जो है काफ़ी प्रभावित हुआ है। इसमें SO2 और HNO3 होता है, या फिर H2SO4 और HNO3 के कारण ही क्या बनता है? अम्ल वर्षा होती है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी कोशिका इंसुलिन स्रावित करती है? तो अग्नाशय की बीटा कोशिकाएं जो होती है इंसुलिन स्राव करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वायुमंडलीय दबाव की इकाई क्या होता है? वायुमंडलीय दबाव की इकाई बार होता है। नेक्स्ट, 1 किलोग्राम वर्ग सेंटीमीटर दबाव किसके बराबर होता है? तो 1 किलोग्राम पर वर्ग सेंटीमीटर दबाव जो होता है 1 बार के बराबर होता है। अब बार किसका मात्रक है? तो वायुमंडलीय दबाव का मात्रक क्या है? बार है। 1 बैरल तेल निम्नलिखित में से किसके बराबर होता है? 1 बैरल तेल जो है 159 लीटर के बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लंबाई की सबसे छोटी इकाई क्या है? लंबाई की सबसे छोटी इकाई जो है फर्मी मीटर है, जो 10⁻⁻15 होता है, 10⁻⁻15। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। तो सबसे पहले जो हमें ज्ञात रहे उसी को पहले मिलाएंगे। जैसे भूकंप की तीव्रता से किससे मापा जाता है? तो भूकंप की तीव्रता को रिएक्टर स्केल से मापा जाता है। बार क्या है? तो बार जो है वायुमंडलीय दबाव को मापता है। बाइट क्या है? तो बाइट का प्रयोग कंप्यूटर में किया जाता है। क्यूसेक क्या है? तो प्रवाह मापने के लिए क्यूसेक का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्यूसेक में क्या मापा जाता है? अभी हमने पढ़ा था क्यूसेक में पानी के प्रवाह को मापा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है घाव को ठीक करने में कौन सी विटामिन सहायक होती है? तो घाव को ठीक करने में विटामिन सी जो है वो सहायक होती है। विटामिन बी से बेरी हो जाता है। विटामिन ए से रतौंधी हो जाता है जिसको ठीक किया जाता है। विटामिन डी से क्या होता है? तो विटामिन डी से पेलिग्रा हो जाता है जिसको सूखा रोग भी कहा जाता है। और धूप से क्या होता है? हमें विटामिन डी प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है चंद्रमा की सतह पर 2 अंतरिक्ष यात्री एक दूसरे को सुन नहीं सकते हैं क्योंकि चंद्रमा पर क्या है? वायुमंडल नहीं है। जबकि ध्वनि को एक स्थान से दूसरे स्थान पर संचरण करने के लिए क्या चाहिए? माध्यम चाहिए। जिसके कारण क्या होता है? चंद्रमा पर हम आवाज़ को एक दूसरे की आवाज़ को सुन नहीं पाते हैं। चंद्रमा पर क्या है? कोई वातावरण नहीं है जिसके कारण हम आवाज़ को एक दूसरे का नहीं सुन पाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक ही अंतरिक्ष यात्री अपने साथी को चंद्रमा की सतह पर नहीं सुन सकता है। क्यों नहीं सुन सकता है? क्योंकि वहाँ पर वायुमंडल अनुपस्थित है जिसके कारण एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति की आवाज़ को नहीं सुन सकता है। प्लस क्या है? ध्वनि को प्रसारण के लिए माध्यम चाहिए। तो यहाँ पे ऑप्शन जो है सटीक बैठ रहा है। ध्वनि प्रसारण के लिए कोई माध्यम नहीं है जिसके कारण क्या होता है? चंद्रमा पर ध्वनि जो होता है प्रसारण नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक लेजर में नियॉन लेजर सभी परमाणु प्रकाश तरंगों को उत्सर्जित करते हैं। तो ये समान आवृत्ति से, समान आयाम से, समान चरण से, ये सभी जो है बिल्कुल सही है। ऑप्शन डी बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक तत्व की द्रव्यमान संख्या क्या है जिसमें 2 परमाणु, 2 न्यूट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन शामिल होता है? तो सबसे पहले द्रव्यमान संख्या का सूत्र क्या होता है? द्रव्यमान संख्या का सूत्र होता है परमाणु संख्या प्लस क्या होता है? न्यूट्रॉन की संख्या, या प्रोटॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या। तो प्रोटॉन की संख्या यहाँ पर कितना है? प्रोटॉन की संख्या यहाँ 2 है। न्यूट्रॉन की संख्या यहाँ पर कितना है? 2 है। बराबर क्या होगा? 4। 4 जो है ये द्रव्यमान संख्या है। ऑप्शन भी बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है परमाणु जिसमें प्रोटॉन की संख्या एक समान है लेकिन न्यूट्रॉन की संख्या अलग अलग है, इसे निम्न रूप से क्या कहा जाएगा? तो
जब प्रोटॉन की संख्या समान होता है तो इसे आइसोटोप्स कहा जाता है, और जब न्यूट्रॉन की संख्या समान होता है तो आइसोन्यूट्रॉन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सभी कार्बनिक यौगिक का मूल तत्व क्या है? तो सभी कार्बनिक यौगिकों का मूल तत्व जो होता है वो कार्बन होता है। नाइट्रोजन का प्रयोग कहाँ किया जाता है? वायुयान के टायरों में किया जाता है। इसका खोज रदरफोर्ड के द्वारा किया गया था। ऑक्सीजन हम सांस के रूप में प्रयोग करते हैं। पेड़ पौधे ऑक्सीजन जो है प्रकाश संश्लेषण के बाद छोड़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तत्वों के निम्नलिखित में से कौन सा मुख्य रूप से पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति के लिए जिम्मेदार होता है? तो कार्बन, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन जो है वो मुख्य रूप से पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति के लिए जिम्मेदार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाइड्रोकार्बन के आणविक भार के बढ़ते क्रम में निम्नलिखित में से कौन सा अनुक्रम जो सही है? तो अनुक्रम जो है बिल्कुल सही है, ऑप्शन ए है जो बिल्कुल सही है। जैसे मीथेन CH4, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन। एक कार्बन इसमें होता है मीथेन में, इसमें 2 कार्बन, इसमें 3 कार्बन, इसमें 4 कार्बन। मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसे वुड स्पिरिट के रूप में जाना जाता है? तो मिथाइल अल्कोहल को वुड स्पिरिट के रूप में जाना जाता है। इसका फॉर्मूला क्या होता है? CH3OH होता है, मिथाइल अल्कोहल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन एक प्राकृतिक बहुलक नहीं है? तो ऊन जो है प्राकृतिक बहुलक है। नायलॉन, रेशम जो है प्राकृतिक बहुलक है। रेशम कपड़ा भी क्या है? प्राकृतिक बहुलक है। जबकि नायलॉन जो है कृत्रिम तरीके से बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गठिया शरीर के जोड़ों में निम्नलिखित में से किसके कारण निक्षेप के कारण होता है? तो यूरिक अम्ल की उपस्थिति के कारण जो होता है जोड़ों में दर्द होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित मानव अंगों में से कौन सा एक शराब की विषाक्तता के लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार है? तो यकृत जो है या लीवर जो है शराब की विषाक्तता के लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रीढ़ की हड्डी और मस्तिष्क पर झिल्ली की सूजन से होने वाली बीमारी कौन सी है? तो मेनिंजाइटिस जो होता है मस्तिष्क पे होता है। माँ से मस्तिष्क और माँ से मेनिंजाइटिस, याद रख सकते हैं आप इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि मानव रोग दुनिया के एक बड़े क्षेत्र में फैलता है तो इसे क्या कहा जाता है? तो जब मानव रोग जो होता है दुनिया के बड़े क्षेत्र में जब फैल जाता है तो इसे महामारी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, DPT वैक्सीन जो होता है किसके बचाव के लिए दिया जाता है? D से डिप्थीरिया, P से पर्टूसिस, T से टेटनस होता है। इसके लिए DPT का जो होता है टीका दिया जाता है, जिसे डिप्थीरिया, वॉकिंग कफ या फिर टेटनस। पर्टूसिस को वॉकिंग कफ भी बोलते हैं या फिर इसे काली खांसी भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी जीवाणु के कारण नहीं होती है? तो एड्स जो होता है वो जीवाणु के कारण नहीं होता है। एड्स जो होता है वायरस के कारण होता है। जबकि डिप्थीरिया जीवाणु से होता है, कोलेरा जीवाणु से होता है, वूपिंग कफ जो होता है, कुकुर खांसी जो होता है किससे होता है? तो जीवाणु से होता है। या फिर काली खांसी, वूपिंग खांसी को काली खांसी कहते हैं, जो किससे होता है? जीवाणु से होता है। ब्लू बेबी प्रदूषण बीमारी पीने के पानी में निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण होती है? तो नाइट्रेट की उपस्थिति के कारण ब्लू बेबी नामक बीमारी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या दिल की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए आवश्यक है? तो दिल की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए पोटेशियम अत्यंत आवश्यक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीटा ब्लॉकर एक दवा है जो किससे बचाती है? तो बीटा ब्लॉकर जो होता है वो दिल का दौरा पड़ने से बचाता है, हार्ट अटैक से बचाता है बीटा ब्लॉकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि एल्ब्यूमिन मूत्र के साथ आता है या किस अंग की विफलता हो सकती है? तो मूत्र जो है वो किडनी में बनता है। तो गुर्दे की विफलता के कारण में सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। सूची 1 में रेडियो आइसोटोप से दिया गया है और दूसरा में उसका
उपयोग दिया गया है। चलिए क्वेश्चन देखते हैं इसका आंसर के साथ। तो आर्सेनिक जो होता है कहाँ प्रयोग किया जाता है? आर्सेनिक का प्रयोग जो होता है ट्यूमर में किया जाता है। कोबाल्ट 60 का प्रयोग कैंसर में करते हैं हम लोग। आयोडीन 13 का प्रयोग जो होता है थायराइड ग्रंथि में करते हैं। सोडियम 24 का प्रयोग जो होता है वो रक्त विकार में किया जाता है। इस प्रकार ऑप्शन बिल्कुल सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑन्कोजेन किससे संबंधित है? तो ऑन्कोजेन जो है वो कैंसर से संबंधित बीमारी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोबाल्ट 16 आमतौर पर विकिरण उपचार में प्रयोग किया जाता है क्योंकि यह कौन से किरण निष्कासित करता है? तो यह गामा किरण को क्या करता है? निष्कासित करता है। कोबाल्ट 60 का प्रयोग जो होता है किस बीमारी के इलाज के लिए किया जाता है? तो यह कैंसर की बीमारी के इलाज के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ल्यूकेमिया कैंसर का एक प्रकार है जिसमें किसकी असामान्य वृद्धि के कारण यह बीमारी होती है? तो इस बीमारी में WBC की अत्यधिक मात्रा असमान रूप से क्या होती है? बढ़ जाती है, जिसे सफ़ेद रक्त कणिकाएं कहते हैं। ऑप्शन बिल्कुल इसका डी सही होगा। हेमोफीलिया एक आनुवांशिक बीमारी है जो क्या हो रहा है? तो हेमोफीलिया जो है महिलाओं से पुरुषों की ओर दिखाई दे रहा है। हेमोफीलिया क्या है? तो एक आनुवांशिक बीमारी है। ये कभी कभी ऑप्शन में छांटने के लिए दे देता है कि कौन सा आनुवांशिक बीमारी है, कौन सा संक्रामक बीमारी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेडियो डेटिंग एक तकनीक है जिसमें क्या मापने के लिए इस्तेमाल किया जाता है? तो रेडियो डेटिंग पद्धति में चट्टानों की उम्र मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पृथ्वी की उम्र को मापने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी पद्धति उपयोग की जाती है? तो पृथ्वी की उम्र मापने के लिए यूरेनियम पद्धति का प्रयोग किया जाता है। यूरेनियम पद्धति ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। एक कार्बन क्रेडिट जो है समतुल्य होता है किसके? तो 1000 kg ऑफ CO2 1000 किलो ऑफ CO2 के क्या होता है? समतुल्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसे दार्शनिक ऊन भी कहा जाता है? तो जिंक ऑक्साइड को दार्शनिक ऊन भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अक्सर मूत्रालयों के पास आने वाली एक तीखी गंध किसके कारण होती है? तो मूत्रालयों के पास आने वाली तीखी गंध जो होता है अमोनिया की उपस्थिति के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कृत्रिम बादल बनाने के लिए अब निम्न में से किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? तो कृत्रिम बादल बनाने में सिल्वर आयोडाइड का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित है? तो इसमें सबसे ज़्यादा सुमेलित जो है जस्ता क्या है? तो चूहे मारने के जहर में प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन जो सी है इसका बिल्कुल सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है वो पता लगाना है। तो मैग्नीशियम का प्रयोग जो होता है आतिशबाजी में किया जाता है, बिल्कुल सही है। यूरेनियम का प्रयोग जो होता है एटम में किया जाता है, बिल्कुल सही है। सिल्वर का प्रयोग जो होता है इलेक्ट्रिक बल्ब में किया जाता है, ये गलत है। जस्ता का प्रयोग जो होता है जस्तीकरण में किया जाता है, ये बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन मुख्य तत्व कौन सा है मैच बॉक्स बनाने में उपयोग किया जाता है? तो मैच बॉक्स बनाने में फास्फोरस का प्रयोग किया जाता है जो मुख्य तत्व है। नेक्स्ट क्वेश्चन है तरल ऑक्सीजन या तरल हाइड्रोजन का उपयोग किस प्रौद्योगिकी स्तर को प्राप्त करने के लिए उपयोग किया जाता है? तो क्रायोजेनिक इंजन में तरल ऑक्सीजन और तरल हाइड्रोजन का उपयोग जो होता है वो किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूक्ष्म सेल में पाई जाने वाली ऊर्जा कौन सा होता है? तो सूक्ष्म सेल में रासायनिक ऊर्जा होता है। बैटरी में जैसे पेंसिल वाली बैटरी उसी को कहा जाता है सूक्ष्म सेल। निरपेक्ष शून्य तापमान क्या होता है? तो निरपेक्ष शून्य तापमान जो होता है वो सबसे सैद्धांतिक रूप से सबसे कम तापमान होता है और सबसे संभव तापमान होता है। बिल्कुल बी सही है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेक्टिफायर्स जो है क्या करता है? तो रेक्टिफायर्स जो है वो क्या करता है एसी को डीसी में परिवर्तित करता है। एसी को डीसी में परिवर्तित करता है। एसी को डीसी में क्या करेगा? परिवर्तित करता है। जबकि ट्रांसफार्मर क्या करता है? तो ट्रांसफार्मर जो होता है वो वोल्टेज को कम या बेसी करता है। एथलीट फुट नामक बीमारी जो होता है
एथलीट फुट नामक बीमारी जो होता है किसके कारण होता है? तो एथलीट फुट नामक बीमारी जो है वो कवक से होता है। मशरूम भी क्या है? एक प्रकार का कवक है। इस प्रकार दोस्तों 1000 MCQ सॉल्व करवा दिया गया है पार्ट बाय पार्ट। आने वाले विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षा जैसे बिहार SSC हो, CGL हो, NTPC हो, रेलवे हो, सभी के लिए क्या है? उपयोगी है। आप इसको रिवीजन के तौर पर देख सकते हैं। 1 बार 2 बार 3 बार जितना बार आप देखिएगा उससे क्या होगा? आपका रिवीजन होगा और आपको क्वेश्चन को समझने में, याद करने में आसानी होगी। अगर आपको चैनल अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कर सकते हैं। बेल आइकन को जरूर प्रेस करिए ताकि आने वाला नोटिफिकेशन आपको मिल सके। धन्यवाद।